हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज ऑफिस में बैठे बैठे एक प्लान बना लिया। प्लान जो है वो आपको इस पूरी वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। तो ऑफिस में आज काफ़ी ज़्यादा काम था और मैं काफ़ी बोर भी हो रही थी। इसके बाद हमने प्लान किया कि ऑफिस का काम अगर जल्दी ख़त्म हो गया तो हम एक अपनी पुरानी जगह चले जाएंगे। अब ऐसे में हमने फटाफट, थोड़ा मैं बोर तो हो रही थी लेकिन फटाफट हमने अपना काम ख़त्म किया। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि काम के बीच में मुझे वीडियो बनाने का समय मिल गया था। इसके बाद हम निकले अपने ऑफिस के नीचे जहाँ पर हमने लगा रखी थी अपनी स्कूटी। मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, शिप्रा ही स्कूटी चलाती है, मैं पीछे बैठ कर जाती हूँ। तो ये हमारे ऑफिस की पार्किंग है जहाँ पर अब हम जा रहे थे। अब शिप्रा ने मुझे यहाँ पर कहा कि तू वीडियो बाद में बनाइयो, पहले हेलमेट पहन ले, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम अपने ऑफिस से निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो हमारे ऑफिस से ठीक पीछे है, यानी ज़्यादा दूर नहीं है। और ये डेस्टिनेशन था श्रीलाल मंदिर। इस मंदिर के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। दरअसल मैं और शिप्रा कहीं एक जगह जा रहे थे, तभी हम ऑटो से जाते वक्त हमने ये मंदिर देखा। हमने कहा यार ये तो ऑफिस के बहुत पास है, लेकिन कभी हमें यहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद क्या था, एक दिन हम ऑफिस से जल्दी फ्री हो गए और हम इस मंदिर में चले आए। इस मंदिर में आके हमने पूजा पाठ की और इसके बाद लंबा समय हो चुका था, हमें टाइम भी नहीं मिला। तो आज हमने इसी मंदिर में जाने का प्लान किया। तो हम यहाँ आ गए पूजा करने के लिए। पूजा की थाल लेकर हमने परिक्रमा की और इसके बाद जो है यहाँ पर हम पूरा मंदिर का जो है परिक्रमा कर रहे थे और एक एक करके सभी भगवान के पास गए, हमने प्रार्थना की। इतना ज़्यादा वीडियो तो मैं नहीं बनाई हूँ, बेसिक हमने वीडियो बना लिया है। तो बेसिकली मंदिर के अंदर इस तरीके से 3 ऐसे भगवान के स्थान हैं जहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर राधे कृष्ण हैं। मंदिर के बाहर भी काफ़ी भीड़ आपको दिख रही होगी। इसके बाद इस तरीके से अब दूसरे स्थान पर चलते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत माता रानी की मूर्ति रखी हुई है, यहाँ पर माता रानी की पूजा होती है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है। तो यहाँ पर भी हमने पूजा की, अपनी थाली ली। इसके बाद दिया जलाने का अलग सेपरेट जगह है, तो यहाँ पर हम दिया जला रहे थे। पहले शिप्रा ने दिया जलाने का काम किया क्योंकि हमने 2 थाल ली थी और इसके बाद शिप्रा को मैंने कहा कि मेरी भी एक छोटी सी क्लिप बना लियो ताकि मैं भी थोड़ा यहाँ पर दिया जला लेती हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मक्खियाँ भी थी, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना था। मधुमक्खियाँ थी, सॉरी। तो उसका हमने ध्यान रखा कि वो कहीं किसी को काट ना ले, इस चीज़ का हम पूरा ध्यान रख रहे थे। इसके बाद आप देख सकते हो मैंने जीन्स और टी-शर्ट डाल रखी है, लेकिन मंदिर में ऐसा कहते हैं कि सिर ढकना चाहिए। तो मेरे पास स्टॉल था, मैंने उससे अपना सिर ढक लिया। हवा भी चल रही थी, तो पहली बार जब मैंने जलाने की कोशिश की तो ये जला नहीं। दूसरी बार में ये जो दिया है वो जल गया। तभी तक एक और लेडी आ गई, उन्हें भी दिया जलाना था और यहाँ पर सारे लोग ही दिया जला रहे थे। बहुत ही सुंदर खूबसूरत मंदिर है। सेक्टर 2 वहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी और आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा मंदिर है। इसके बाद हम यहाँ शिवजी वाले मंदिर में आए। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी, शाम का वक्त था लेकिन अभी भी जल अभिषेक हो रहा था और शिप्रा यहाँ पर जल चढ़ा रही थी। मैंने ऑलरेडी जल चढ़ा लिया था। तो यहाँ पर भी हमने एक छोटी सी क्लिप जो है इसे लेकर बना ली। मैंने कहा यहाँ कर भी बना लेते हैं। इसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। मंदिर के बाहर हमने चप्पल निकाले थे, हमने कहा चलो अब चप्पल पहनते हैं और अपने घर के लिए रवाना होते हैं। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा प्रसाद ले लिया ताकि यहाँ पर जो भी लोग हैं हम उन्हें थोड़ा प्रसाद बांट दें, बाहर जो मंदिर के रहते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि मंदिर के बाहर ऐसे बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जिन्हें उम्मीद रहती है कि जो मंदिर में पूजा करने आएंगे तो दान दक्षिणा तो देंगे ही। तो हमने जो है बूंदी के लड्डू ले लिए थे, भगवान का जो प्रसाद था उसके साथ साथ हमने बूंदी के लड्डू ले लिए थे। मेरे हाथ में मैंने एक फ़ोन पकड़ रखा था जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने शिप्रा को कहा कि तू ही जो है सबको बांट दे ये प्रसाद और जो है हम बांट के फिर चलते हैं। तो यहाँ पर शिप्रा ने एक तरफ बांट लिया और उसके बाद फिर शिप्रा ने कहा कि दूसरी तरफ भी दे ही देती हूँ, हम तो ऐसे भी घर में जाके खाएंगे नहीं क्योंकि घर में थोड़ा कुछ मीठा हमेशा पड़ा ही रहता है। तो ऐसे में बेटर है कि इनको बांट दे और ये इस मीठे को खा लें। तो हम जो है वहाँ से फिर हम गए, वो आगे की तरफ बढ़ी और इस तरफ यानी दूसरी तरफ में भी जो लोग थे उससे भी उसने ये बूंदी और ये सारी चीज़ें जो है ये बांट दी। और फिर हमने कहा कि चलो अब हमारा वक्त हो रहा है, लेट ना हो जाए हम, तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो हमने बस यहाँ पे अपना काम कंप्लीट किया और हम फिर यहाँ से निकल गए।